एक ही वीडियो में दोस्तों आप लोग को मिलेगा ऑल मेजर एंड माइनर कॉर्ड्स। सिर्फ एक ट्रिक से आप सीख सकते हैं इन कॉर्ड्स को बनाना। तो शास्त्रीय संगीत के 12 स्वर होते हैं। तो 12 स्वर यानी कि 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल स्वर, 1 तीव्र, यानी कि 12 सुरों का अलग टोटल कॉर्ड्स करें तो टोटल 24 हो जाएंगे। तो इस वीडियो में देखिए टोटल 24 कॉर्ड्स को कैसे बनाया जाता है। तो इसके अलावा भी मेजर और माइनर इन्वर्जन कॉर्ड्स होते हैं जिसको अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं है। उसका मैं अलग से आपको छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूंगी कि क्या डिफरेंस है नॉर्मल मेजर कॉर्ड्स में और मेजर इन्वर्जन कॉर्ड में। तो आप वीडियो में बने रहिएगा आखिर तक, तो आपको वो समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों ध्यान से समझिए कि कॉर्ड्स बनाए कैसे जाते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। तो दोस्तों शुरू करते हैं कॉर्ड्स क्या होता है इसे जानने से। कॉर्ड होता क्या है? कॉर्ड का मतलब है कि जब हम 2 से 3 या उससे अधिक यानी कि 4 स्वर को एक ही साथ प्रेस करते हैं ना, तो वो कॉर्ड होता है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, जैसे हम लोगों ने 3 बटन को प्रेस किया, ये कॉर्ड हो गया, ये कॉर्ड हो गया, ये कॉर्ड हो गया। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जब हम लोग 2 से ज्यादा बटन को एक साथ दबाते हैं ना, उस कॉम्बिनेशन को उसको कॉर्ड कहा जाता है। वैसे तो हमारे पास दोस्तों 15-16 तरह के कॉर्ड्स होते हैं, परंतु 2 ही ऐसे कॉर्ड होते हैं जिससे कि 99% गाने कवर हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्ड्स की एक्सप्लेनेशन से। लेकिन उसके पहले मैंने जैसे आपको बोला, आज का जो कॉर्ड मैं बताने वाली हूँ उसको सी शार्प को सा बना के आप लोग को बताऊंगी। तो उसको एक बार थोड़ा सा समझा देती हूँ। दोस्तों सी शार्प को मैंने सा मान के इसको आपके लिए आज का एक्सप्लेनेशन तैयार किया है। सी शार्प यानी कि सा, डी कोमल रे, डी शार्प शुद्ध रे, ई मतलब कोमल ग, एफ माने शुद्ध ग, एफ शार्प माने म, जी मतलब तीव्र मध्यम, जी शार्प मतलब प, ए मतलब कोमल ध, ए शार्प मतलब ध शुद्ध ध, बी मतलब कोमल नी, सी मतलब शुद्ध नी, और सी शार्प जो होता है वो ऊपर का सा होता है। तो यानी कि ये हमारे 12 स्वर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी शुरू करते हैं मेजर और माइनर के एक्सप्लेनेशन से। इसको मैं दोस्तों हटा देती हूँ। तो दोस्तों पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि मैं क्या आप लोग को बताना चाहती हूँ। दोस्तों कॉर्ड जो होता है वो 2 तरह का होता है, मेजर एंड माइनर। जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। कॉर्ड्स को जो आप लोग इस वीडियो में बनाना सीखेंगे उसका एक फॉर्मूला है। मेजर के लिए जो फॉर्मूला है वो है 158 और माइनर के लिए जो फॉर्मूला है वो है 148। ठीक है, वो हम आगे देखेंगे कैसे। इसके अलावा 2 और तरह के होते हैं कॉर्ड्स। एक है मेजर इन्वर्जन, माइनर के अंदर होता है दोस्तों माइनर इन्वर्जन। ठीक है, इसका मतलब हम अगर यहाँ पे देखें 2 तो मेन कॉर्ड्स हैं, लेकिन उनके भी जो छोटे छोटे सब कॉर्ड्स जो होते हैं सबको मिला के 4 कॉर्ड्स यहाँ पे हो गए। ठीक है, अब देखते हैं 12 स्वरों की कहानी। 12 स्वर जैसे मैंने अभी आप लोग को वेस्टर्न नोट्स के साथ समझाया, यहाँ पे मैंने वेस्टर्न नोट्स लिखे नहीं हैं, सिंपल हमारे हिंदुस्तानी नोट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब सा कोमल रे कोमल ग म तीव्र मध्यम प, कोमल ध शुद्ध ध, कोमल नी और नी, ये है हमारे 12 स्वर। अब जैसे मैंने अभी बोला 4 तरह के कॉर्ड्स होते हैं, मेजर, माइनर, मेजर इन्वर्जन एंड माइनर इन्वर्जन। समझने वाली बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि हर एक स्वर को लीजिए आप, सा जैसे हमने लिया, हर एक स्वर का 4 कॉर्ड्स होंगे। एक होगा मेजर, एक होगा माइनर, एक होगा मेजर इन्वर्जन और चौथा होगा माइनर इन्वर्जन। यानी कि सा के 4, रे के 4, कोमल रे के, शुद्ध रे के 4, कोमल ग के 4, ऐसे करके हर एक जो ये 12 स्वर है ना, इन सब के 4 कॉर्ड्स होते हैं। इसका मतलब कि 12 और 4 को हम लोग अगर इंटू करेंगे तो हो जाता है टोटल 48 कॉर्ड्स। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा मैं आपको इन्वर्जन के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि हम लोग अभी सीखने वाले हैं मेजर और माइनर कॉर्ड को बनाना। इन्वर्जन मतलब दोस्तों क्या है? अभी जैसे एक छोटा सा कॉर्ड जो है
सा ग प, ये हमने लिया, ये माइनर कॉर्ड है, कोमल ग लग रहा है, इसके लिए सा ग प की जगह अगर हम सा ग और ये लेंगे, ये हो जाएगा इन्वर्जन। ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता रही हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हम स्वर लेंगे, तीन तीन स्वरों का जो सेट होगा ना, जो तीसरा जो नोट है जहाँ पे लगता है उसके बदले हम जब नीचे लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा इन्वर्जन। तो इसके लिए वो जो मैं अभी आप लोगों को मेजर और माइनर जो बताऊंगी वो दो ही बताऊंगी, उसको ही जब आप नीचे के स्वर में लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा मेजर इन्वर्जन एंड माइनर इन्वर्जन। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं मेजर एंड माइनर कॉर्ड्स को। तो दोस्तों स्क्रीन पे मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ इसकी डिटेल्स, आप लोग उसके साथ देखते जाइए और मैं हारमोनियम पे भी आपको बताऊंगी इसको कैसे बजाया जाता है। शुरू करते हैं मेजर कॉर्ड से, और सी शार्प को सा माना है यहाँ से। पहला जो होगा, जैसे मैंने बोला हर एक जो स्वर है हर एक का चार होता है कॉर्ड। सा से शुरू करते हैं दोस्तों। पहला जो है सी शार्प यानी कि सा, उसका दोस्तों जो कॉर्ड होगा फॉर्मूला को याद करिए, वो है 158। आपको कुछ नहीं करना है, आपको गिनती करनी है और समझना है ये कॉर्ड्स। पहला जो है 1 2 3 4 5, ये मेजर की बात कर रही हूँ, और 6 7 8। इससे क्या समझ आता है कि ये जो पहला जो होगा फॉर्मूला के हिसाब से 158 को अगर लेते हैं, पहला जो कॉर्ड होगा सा ग प। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा जो है रे, हमेशा याद रखिए जिस स्वर को पहले दबाएंगे, जहां से कॉर्ड शुरू करेंगे, गिनती उसकी हमेशा नंबर 1 रहेगी। अभी हमने दूसरा जो नोट है उसको लिया है, वो है कोमल रे। तो इसका कॉर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों? दोस्तों डी शार्प का जो कॉर्ड होगा यहाँ से, यानी कि रे से, ये होगा रे म ध, रे म ध। उसके बाद बढ़ते हैं कोमल ग की तरफ, यानी कि ये। अब बढ़ते हैं शुद्ध ग की तरफ, यानी कि एफ। इसका जो कॉर्ड होगा वो क्या होगा? कोमल ध और नी। अब इसकी गिनती देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कॉर्ड हो गया। अब बढ़ते हैं म की तरफ, यानी कि ये हो गया एफ शार्प। इसका क्या होगा? म ध सा। उसके बाद बढ़ेंगे तीव्र मध्यम की तरफ, ये हो गया म कोमल नी और कोमल रे। अब बढ़ते हैं आगे, यानी कि प की तरफ, यानी कि जी शार्प। जी शार्प का होगा प नी और क्या होगा? रे। ठीक है दोस्तों, ये है अगला कॉर्ड। अब बढ़ते हैं अगले, यानी कि यहाँ पे कोमल ध, यानी कि ए। इसका होगा कोमल ध सा और कोमल ग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, यानी कि ध जो है ए शार्प, इसका होगा ध कोमल रे और ग। दोस्तों ध कोमल रे और ग, ये है ए शार्प का कॉर्ड, ध कोमल रे और ग। बी यानी कि कोमल नी, इसका जो कॉर्ड होगा दोस्तों ये है, कोमल नी को लिया है, ये पहला नोट होगा, नी रे और मा। अब जो शुद्ध नी की बारी आती है दोस्तों, ये है नी कोमल ग और तीव्र मध्यम। तो इस तरीके से, और सा का तो दोस्तों आप लोगों को मालूम है, सा ग प। तो ठीक है दोस्तों, तो ये जो है मैंने आप लोगों को 12 स्वरों के मेजर कॉर्ड के बारे में बता दिया। अब चलिए बढ़ते हैं माइनर की तरफ। हाँ, इस मेजर कॉर्ड को ही जब आप सा ग प की जगह ये ऐसे लगाएंगे तो ये हो जाएगा इन्वर्जन। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं माइनर कॉर्ड्स को समझने से। माइनर कॉर्ड को दोस्तों वापस हम लोग सी शार्प को सा मान के शुरू करते हैं। अब ये पहला जो है, जैसे कि फॉर्मूला के हिसाब से 1 4 8 है ना दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये हो गया पहला। दूसरा जो है दोस्तों वह है कोमल रे, इसका जो कॉर्ड होगा 1 2 3 4 4 5 6 7 8, यानी कि कोमल रे ग और ध। अब बढ़ते हैं आगे, यानी कि थर्ड नोट ये है रे, यानी कि डी शार्प, इसका होगा रे म और ध। उसके बाद है ई मतलब कोमल ग। कोमल ग का होगा कोमल ग, तीव्र मध्यम और कोमल नी, ये हो गया। एफ जो है दोस्तों वो है अगला नोट, यानी कि ग। इसका जो कॉर्ड होगा वो होगा गपनी, तीनों शुद्ध नोट। उसके बाद हम जाएंगे एफ शार्प की तरफ, यानी कि म। इसका जो होगा ये है म ध सा दोस्तों, म ध सा।
1 2 3 4 5 6 7 8 मध्य सा। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, यानी कि जी, यानी कि तीव्र मध्यम। तीव्र मध्यम का दोस्तों जो होगा म, ध और ये होगा कोमल रे यानी कि मध्य रे। अब है जी शार्प यानी कि प की तरफ बढ़ते हैं। कोमल ध ये है ए। अब कोमल ध नी और अगला नोट क्या लगेगा दोस्तों बताइए? कोमल ग। तो कोमल ध नी और कोमल ग, ये हो गया ए का। अब दोस्तों बढ़ते हैं ए शार्प की तरफ यानी कि ध, शुद्ध ध। इसका कॉर्ड क्या होगा? ध सा ग। ठीक है। नेक्स्ट इज कोमल नी यानी कि बी। इसका जो कॉर्ड होगा वो होगा कोमल नी, कोमल रे और म। ठीक है दोस्तों। अब लास्ट जो है वो है शुद्ध नी यानी कि सी, यानी कि सी दोस्तों। इसका जो कॉर्ड होगा ये भी बहुत सिंपल है, नी रे और तीव्र मध्यम। तो इस तरीके से दोस्तों हर एक जो स्वर है, हर एक का 3 सेट का 3 नोट्स का एक कॉर्ड तैयार हो गया। तो इस वीडियो में मैंने आपको मेजर और माइनर कॉर्ड्स को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। आप लोग इस फॉर्मूलों को अपनाकर कोई भी कॉर्ड अपने आप निकाल सकते हैं, और मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए ये पूरा डिटेल्स भी प्रोवाइड किया है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोगों को इससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। अगर मिलेगा फ़ायदा या आप लोग को पसंद आया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। मिलूँगी जल्दी फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच। नमस्कार, बाय बाय।